चंडीगढ़ और एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब की राजनीति गरमाई है। हरियाणा में सभी विपक्षी दल पंजाब द्वारा प्रस्ताव पारित करने के विरोध में एकजुट हो गए हैं। हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब की मान सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर केजरीवाल का स्टैंड है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। उन्होंने कहा चाहे चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर एसवाईएल का, इस तरह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी और ऐसे नेताओं का जनता हरियाणा में विरोध करेगी। पंजाब सरकार नहीं बनी है और अरविंद केजरीवाल जी के जो डुगडुगी बचाई उन्होंने दिल्ली में, तो सभी उनसे वाकिफ़ हैं। सरकार नहीं बनी है और उन्होंने कई ऐसे वादे कर दिए हैं कि जो वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि वो जनता का ध्यान बांटने के लिए ये काम कर रहे हैं। और रही बात, हम हमेशा से यही बात करते आते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई। और इसी मुद्दे को लेकर जो अब 1966 से जो 40 और 60% का रेशो है, दोनों प्रदेशों की ये राजधानी मानी जाती है। लेकिन इन्होंने बहुत गलत किया है कि प्रस्ताव पारित कर दिया विधानसभा में, ये एक निंदनीय कार्य है। लेकिन हम यहाँ पर हरियाणा निवासी उनको बताना चाहेंगे कि हम बड़े भाई का सम्मान तो करते हैं, लेकिन अगर छोटा भाई छोटे भाई के हितों पर कुठाराघात करेगा तो छोटा भाई चुप भी नहीं रहने वाला। और उसके लिए हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि जब बंटवारा हुआ तो ये बात हुई थी कि 400 गांव पहले जो हिंदी भाषी हैं वो दिए जाएं। और अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो ये अंबाला की ज़मीन पर ये बसा हुआ है। और दूसरी बात देखी जाए तो जो चंडी मंदिर है वो भी पंचकुला में है, जिसके नाम से चंडीगढ़ रखा गया। तो ऐसी कई बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि जो हरियाणा का पूर्णतया अधिकार जो है, अगर लड़ाई की बात पे आती है, बहस की बात पर आते हैं, अगर छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ पर केवल और केवल अगर अधिकार माने तो वो हरियाणा का आता है। और रही बात एसवाईएल मुद्दे की, तो हमारे से दिल्ली में केजरीवाल जी पानी मांगते हैं और पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ से पानी दे ही नहीं रहे। तो अब इन्हीं की जुबान पर जो दो मतलब निकलते हैं, उस पर बताइए क्या किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, जिसके नाते ये सौहार्दपन और जो पंजाब के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, हरियाणा के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। इसके ऊपर ये सोचने वाली बात है।